तो दुर्योधन आदि महापरिकर राजागण प्रयास करने लगे, लेकिन सातों वृषभ को बांधने में सब असफल हुए। भगवान परीक्षित जी को राजर्षि परीक्षित को भगवान सुखदेव जी समझाते, राजन वह कोई वृषभ नहीं थे, वह काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ये महा विकराल रूप धारण करके वृषभ के रूप में थे। लेकिन ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो क्रोध को, लोभ को, मोह को, मात्सर्य को सबको एक साथ दमन कर सके, उस पर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन योग योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जैसे वह सूचना प्राप्त करके पहुंचे, तो भगवान के लिए क्या असंभव है। भगवान ने एक क्षण में, एक दृष्टि में सातों वृषभों को तत्काल बंधन में डाल दिया। महात्मा नग्नजित प्रसन्न हो गए और अपनी शर्त के अनुसार नग्नजिती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसा भगवान का यह छठवां विवाह पूरा हुआ। भगवान की ही एक बुआ थी, उनका नाम था स्तुति कीर्ति। तो बुआ ने विचार किया कि देखो भगवान ने देवकी और यशोदा के लिए कितना वात्सल्य प्रदान किया, कितनी लीलाएं भगवान ने यशोदा जी के साथ और देवकी जी के साथ की। हमारा ऐसा भाग नहीं कि लाला हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान स्तुति कीर्ति मैया की उस भावना को समझ गए और भगवान ने कहा कि मैया आपको भी हम वात्सल्य प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सप्तम विवाह स्तुति कीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ किया और कहा जैसे पुत्र वैसे ही जामाता, इसलिए हे मैया बहुत लाड़ दुलार करें। भगवान का यह सप्तम विवाह संपन्न हुआ। एक राजा थे, उनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, सुंदर लक्षणों से युक्त थी, भगवान श्री कृष्ण की ही चरणों की अनुरागिणी थी। परमात्मा के साथ उसका स्वयंवर हुआ। इस प्रकार भगवान की 8 विवाह संपन्न हो गए। पहला विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ, छठवां विवाह नग्नजिती के साथ, सप्तम विवाह भद्रा के साथ और अष्टम विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। परमात्मा श्री कृष्ण की यह दिव्य चर्चा को सुनकर परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। भगवान आपने कहा अनेक पटरानियां थी, अनेक रानियां थी, आपने तो केवल 8 ही रानियों का, 8 पत्नियों के विवाह की चर्चा सुनाई। तो श्री सुखाचार्य जी महाराज कहने लगी, राजन एक नगर था जिसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर, उसमें भौमासुर नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा ने धराधाम की सुंदर सुंदर कन्याओं का अपहरण करके अपने जेल खाने में बंद कर दिया। ऐसा करते करते राजा भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। वह कन्याएं नितांत भाव से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी कि हे नंदनंदन, हे गोविंद, हे माधव, मैंने ऐसा सुना है कि यार आपने धराधाम से समस्त प्रकार के राक्षसों का संहार करने का वचन लिया है। भगवान सब पर आपने कृपा की, लेकिन बहुत समय व्यतीत हो गया। हम भौमासुर के जेल खाने में अत्यंत कष्ट को प्राप्त हैं। जब उन कन्याओं ने एकीभूत होकर भगवान श्याम सुंदर को पुकारा, तो आज परमात्मा जाम्बती को रथ पर चढ़ाकर और भौमासुर के नगर में पहुंचे। मुर नाम का दैत्य द्वारपाल था। ऐसी रचना थी कि कोई साधारण व्यक्ति तो उस नगर में प्रवेश ही नहीं कर सकता था। चारों तरफ से कोटर बनाए थे, चारों तरफ से अथाह जल भरा था,
कि कोई प्राणी आएगा जल में डूब जाएगा, कोई मार्ग नहीं जाने के लिए। लेकिन योग योगेश्वर परब्रह्म परमात्मा के लिए कौन सी ऐसी वस्तु अप्राप्त है? भगवान लीला से पहुंचे मुर का वध किया और भगवान का नाम मुरारी हुआ। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के अंतःपुर में प्रवेश किए और देखते देखते भगवान ने भौमासुर का भी मोक्ष कर दिया, मुक्त कर दिया। 16,100 उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया और प्रार्थना की कि हे देवियों, आप लोग अपने अपने घर के लिए जाइए, आप आज से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपके लिए कोई भय नहीं है। वह कन्याएं भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान, इतने वर्षों तक इस आदत आई, राक्षस राज भौमासुर के जेल खाने में बंद है, अब ना तो हमारे पिताजी हमको स्वीकार करेंगे, ना कोई पुरुष हमारा वरण करेगा। कौन सा पुरुष होगा जो हमारा वरण कर ले, विवाह कर ले? क्योंकि मैं राक्षस राज भौमासुर के जेल खाने में कितने समय तक बंद रहे। तो भगवान से ही प्रणाम किया कि भगवान आप ही हमको स्वीकार कर लीजिए। तो धन्य है भगवान, धन्य है परमात्मा की वैद्य लीला। एक क्षण विचार नहीं, एक क्षण कोई परामर्श नहीं, और एक क्षण में ही गोविंद ने 16,100 उन कन्याओं के साथ भगवान ने एक क्षण में विवाह कर दिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हो गए। अब तो भगवान की संतति बढ़ने लगी, भगवान का परिवार बढ़ने लगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान की प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। अब आप लोग गणना कर लें, 16,108 रानी, उनके 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। फिर उनके यहाँ भी पुत्र और पुत्रियों की प्राप्त होने लगी, भगवान के नाती पंथी आदि होने लगे। इस प्रकार भगवान का 56 करोड़ यदुवंश हो गया। नारद जी विचार करने लगे कि कलिकाल में प्राणियों के पास एक ही माता अर्थात एक ही पत्नी हो और 1-2 पुत्र संतान हो तो जीवन में कितने क्लेश आते हैं, कितने कष्ट होते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन भगवान के यहाँ तो 16,108 रानी और 56 करोड़ यदुवंश थी। तो नारद जी ने विचार किया, चित्त का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण
नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो नारद जी ने विचार किया भगवान के चित्र का दर्शन करना चाहिए। तो प्रथम दिवस की कथा में प्रथम श्लोक में हमने सुना था सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्यचित और आनंद की राशि है। नारद जी ने देखा 16,108 कक्ष हैं, 16,108 में एक एक रानी है, 16,108 में एक एक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान है। और वही अलकावली, वही भगवान की मुस्कान, वही भगवान का चितवन, कोई अंतर नहीं। नारद जी चरणों में डले भगवान धन्य है। एक दिन मैया रुक्मणी भगवान रुक्मणी जी के साथ विराजित थे। तो भगवान कुछ उल्टी उल्टी सी बातें रुक्मणी जी से करने लगे कि देखो देवी, आप ये विचार मत करना कि आपके रूप लावण्य पर मोहित होकर हमने आपका वर्ण किया, आपको हरण किया। हमारी तो सर्वशक्ति संपन्न, हम सर्वात्मा हैं। ऐसे जब प्रेम से विहीन बातों को सुना मैया रुक्मणी ने, तो भगवान तो बखान ही कर रहे थे और मैया मूर्छित हो गई। भगवान श्री कृष्ण देखा रुक्मणी मूर्छित हो गई, भगवान ने जगाया, चैतन्य अवस्था को आई। परमात्मा कहने लगे देवी, मैं तो परीक्षा ले रहा था। रुक्मणी और भगवान कृष्ण एक हैं, कोई अंतर नहीं है। यहाँ परमात्मा का वंश प्रारंभ हुआ। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम अभी अपन ने सुना था, महात्मा प्रद्युम्न जी, और इनके पुत्र हुए महात्मा अनिरुद्ध जी। रूप लावण्य भगवान जैसा ही है। युवान हो गए महात्मा प्रद्युम्न। एक बाणासुर की कन्या थी जिसका नाम था उषा, और इसकी सखी का नाम था चित्रलेखा। वंश परंपरा हम सुन चुके हैं भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी से 10 प्रजापतियों में भगवान कश्यप के यहाँ दिति के यहाँ हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष के यहाँ हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद के हुए विरोचन के हुए बलि, और बलि के हुए बाणासुर। इनकी कन्या का नाम था उषा। अत्यंत पवित्र थे। बाणासुर ऐसा विचार करता था कि यदि हमारी कन्या पातिव्रत धर्म से है, पवित्र है, तो एक फूल रख दिया जाता था एक तराजू के पड़ले पर, एक पुष्प, और एक पड़ले पर उषा को विराजमान किया जाता। देखते तो फूल का वजन कुछ ज्यादा था, लेकिन मैया सती उषा के पातिव्रत धर्म के कारण उनका वजन कुछ कम हो जाता था। ऐसी प्रतिदिन तौल होती थी। एक दिन क्या हुआ, भगवान की लीला से ही और मैया उषा को एक परम सुंदर दिव्य कांति से युक्त एक पुरुष स्वप्न में दर्शन दिया। तो उनकी जो सखी थी चित्रलेखा, उसका ऐसा विशिष्ट लक्षण था कि जिसका चित्र बना दे और उसको देख दे तो ऐसा शरीर आ जाता था, वह पुरुष का आकर्षण करके खींच लेती थी। तो उषा ने कहा, देवी, आज तो एक परम सुंदर तेजवान पुरुष का स्वप्न में दर्शन हुआ है।
तो उस चित्रलेखा ने विचार किया कि परम सुंदर तो पहले भगवान विधाता है, तो विधाता की ही मूर्ति बनाई। मैया ने मना कर दिया। भगवान शिव की मूर्ति बनाई, मैया ने मना कर दिया। सूर्य की, चंद्र की, दिक्पालों की, इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, अग्नि की, ऐसी चित्रकारी करते करते मना करती गई। तो चित्रलेखा ने विचार किया पृथ्वी लोक पर आना चाहिए। पहले ब्रह्मलोक से प्रारंभ किया और स्वर्ग तक पहुंचे। अब विचार किया पृथ्वी के ही किसी श्रेष्ठ पुरुष की झलक छवि को बनाए। तो मैया चित्रलेखा ने और भगवान श्री कृष्ण की वह छवि बना दी। जैसे ही परमात्मा की छवि देखी उषा ने, तो कहने लगी सखी, पुरुष तो इससे मिलता जुलता है पर वह पुरुष यह नहीं है, मना कर दिया। अब मैया चित्रलेखा ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। अब तो मैया को लज्जा आ गई, उषा को लगा यही वह पुत्र है। अवलोकन किया तो कहा नहीं, बहुत कुछ विशेषताएं मिलती जुलती हैं पर वह पुत्र यह नहीं है। अब मैया चित्रलेखा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी की जैसे ही छवि बनाई, मैया ने नेत्र बंद कर लिए। उषा जी ने, चित्रलेखा समझ गई यही पुरुष है। आकर्षण किया। द्वारिका में थे महात्मा अनिरुद्ध, लेकिन एक आकर्षण विद्या के द्वारा और भगवान अनिरुद्ध खिंचकर आकर्षित होकर बाणासुर के अंतःपुर में उषा के कक्ष में आ गए। भगवान के साथ लीलाएं होने लगी। दैनिक नित्य नैमित्तिक क्रिया के अनुसार मैया का तौल होगा, तो आज एक पुष्प नहीं बहुत सारे पुष्प चढ़ने लगे। मैया का तौल पूरा नहीं हो रहा। बाणासुर ने विचार किया हमारी कन्या के मन में कोई पति का आगमन हो गया, किसी पुरुष का आगमन हुआ है। सैनिकों को आदेश किया तो देखा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी हैं। बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंधन में किया और पास में बांधकर जेल खाने में बंद कर दिया। यहां भगवान अनिरुद्ध जी ने आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवती महाकाली की आराधना की। हे पराम्बा, हे जगदम्बा, आप ही रक्षा कीजिए। भगवती को प्रणाम किया। भगवती की चित्र वृत्ति से परमात्मा श्री कृष्ण को पता चला कि हमारे पौत्र बाणासुर के जेल में बंद हैं। चढ़ाई करने के लिए भगवान तैयार हो गए। बलराम जी को लिया है, श्याम आदि को लिया है और सभी परिकरों के साथ भगवान बाणासुर की नगरी पर पहुंचे। यहां बाणासुर ने भगवान शिव को प्रणाम किया। हे आशुतोष, आज आपको हमारी तरफ से लड़ाई करना पड़ेगा। भगवान शिव का परम भक्त था बाणासुर। इतना योद्धा था, इतना पराक्रमी था कि इसको अपने सदृश किसी प्रकार की योद्धा की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने एक ध्वजा दी। शिव जी ने कहा कि इसको आप अपने शिखर पर बांध लें और जिस दिन यह ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि धराधाम पर कोई आपसे युद्ध करने वाला व्यक्ति आ चुका है। आज भगवान श्री कृष्ण परिकरों के साथ पहुंचे। यहाँ भगवान शिव नंदी, भृंगी, वीरभद्र के साथ, कार्तिक जी के साथ बाणासुर की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम सांब आदि के साथ युद्ध हो रहा है। धन्य है भगवान और धन्य है भगवान की वह भक्त वत्सलता। भगवान शिव श्री कृष्ण के परम आराध्य हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव के परम आराध्य हैं, लेकिन भक्तों के ऊपर रक्षा करने के लिए एक दूर से लड़ रहे भगवान। भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान, ऐसा तो युद्ध होते होते ना जाने कितने युग बीत जाएंगे। ना आप हम पर ऐसे प्रहार कर सकते हैं, ना हम आप पर प्रहार कर सकते हैं। इसलिए आप लीला के रूप में हैं, नाना प्रकार की लीलाओं से युक्त है। इसलिए एक ऐसा बाण छोड़ी जिससे हम आपके ध्यान में चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने सम्मोहन बाण छोड़ा
और भगवान शिव को थोड़ी सी नींद सी आ गई। भगवान का त्रिशूल हाथ से छूट गया और परमात्मा श्री कृष्ण शिव जी को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। बाणासुर के पास पहुंचे लड़ने के लिए। युद्ध होने लगा बाणासुर का। अब तो बाणासुर ने विचार कर लिया कि अब हमारा अंत निश्चित है। शिव जी को प्रणाम किया, भगवान दया करिए, रक्षा कीजिए। भगवान शिव जी ने कहा हम तो पहले ही परास्त हो चुके हैं। इसने विचार किया कैसे बचे, तो इनकी मैया थी कोटरा नाम की मैया। उसने विचार किया पुत्र के प्राण जीवन में संकट में हैं, इसलिए पुत्र की रक्षा करना चाहिए। तो वह कोटरा नाम की उनकी माता भगवान श्री कृष्ण के सामने से निर्वस्त्र निकल गई। और जैसे वह मैया निर्वस्त्र निकली, भगवान ने नेत्र बंद किए और बाणासुर तत्काल वहां से पलायन कर गया। भगवान नारायण की विजय हुई। अब तो वह बाणासुर भगवान शिव को प्रणाम करने लगा, भगवान प्रभु से संधि करा दीजिए। संधि कैसे होगी? आशुतोष भगवान से परम दयालु हैं। एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, दूसरी तरफ से बाणासुर को बुलाया और कहा हे दैत्यराज, यदि भगवान से आप संधि करना चाहते हैं तो आपकी जो कमल के सदृश है कन्या है, यह भगवान के पौत्र को प्रदान कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ उषा जी का पाणी ग्रह हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को अभय प्रदान कर दिया, छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान के पौत्रों का भी विवाह होने लगा। जो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के साथ विवाह किया था, इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रुक्मी, इनकी कन्या का नाम था रोचना। इस रोचना नाम की कन्या का विवाह भगवान प्रद्युम्न जी के साथ हुआ। रुक्मी के लड़के की जो पुत्री थी उसका विवाह भगवान अनिरुद्ध के साथ हुआ। एक दिन भगवान बलराम जी और रुक्मी दोनों चौसर का खेल खेल रहे थे और हर बार विजय होती है बलराम जी की, लेकिन रुक्मी कहता है कि मेरी विजय हुई है। बार बार बलराम जी जीतते हैं लेकिन रुक्मी कहता मेरी विजय हुई है। क्रोध आ गया और बलराम जी ने अपने ही परिकर, अपने ही संबंधी रुक्मी को वहीं वध कर दिया, अंत कर दिया। भगवान का युद्ध वंश बढ़ने लगा। भगवान ने विचार किया इनको सावधान करना चाहिए। तो भगवान समस्त प्रकार के पुत्र और पौत्रों को लेकर उपवन में गए। एक बगीचे में पहुंचे। बगीचे में जाकर भगवान श्री कृष्ण एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे अपनी आसन लगाई और पुत्रों से कहा आप लोग भ्रमण करिए। भगवान की ही वह लीला थी। पुत्र पौत्र विचरण करने लगे, पक्षियों को देखने लगे, पुष्पों का अवलोकन करने लगे। बगीचे में घूमते घूमते पुत्रों ने क्या देखा कि इस कूप में, एक खाली कुएं में विशाल कृकलाक्ष गिरगट की योनि में पड़ा हुआ है। ऐसा आश्चर्य देखा तो वह पौत्र भगवान के पास पहुंचे। भगवान, मैंने एक खाली कूप में विशाल कृकलाक्ष का दर्शन किया है। इतना विशाल गिरगट है भगवान आज तक नहीं देखा। भगवान तो लीला करना चाहते थे, पहुंचे और दर्शन किया और भगवान ने धीरे धीरे मंद मुस्कान के द्वारा उस कृकलाक्ष का दर्शन किया, उसको दर्शन दिया। भगवान उस कूप के मुड़ेर पर बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर वाले भाग पर बैठे हैं और धीरे धीरे अपने चरण से वह चरण का रज भगवान ने कृकलाक्ष के ऊपर डाला है और जैसे ही रज का स्पर्श हुआ है तत्काल दिव्य शरीर कृकलाक्ष ने धारण किया है। हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान, आज मेरी योनि समाप्त हो गई, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान, यह विशाल कृकलाक्ष कैसे इस योनि में प्राप्त हुआ?
तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ए राजा नृग है, जब दान की गणना होती है तो महात्मा नृग की सबसे पहले नाम लिया जाता है। इनका नियम था कि 1 लाख गाय को प्रतिदिन दान करना है। प्रतिदिन उठकर शिवालय में जाकर शिव जी को प्रणाम करना, ब्राह्मणों का पूजन करना और संकल्प से राजा 1 लाख गाय दान करते थे। राजा सुनाते हैं, भगवान मैंने गायों का दान किया। तो भगवान बोले, फिर भी तुम इस विशाल गिरगिट की योनि में क्यों डले? कहीं तुमने ऐसी दुर्बल गायों का दान तो नहीं किया? राजा बोले, भगवान मैंने सवत्सा बछड़े के साथ और सीधी गाय जो एकदम सीधी, तेज संपन्न, शील संपन्न, स्वर्ण से उनके सींगों को मढ़ा, चांदी से खुरों को मंडित किया और पयश्वरी दूध देने वाली गायों का मैंने दान किया। इतना बड़ा यहां प्रमाण लिखा है कि वायुमंडल में जितने तारागण आते हैं उनकी गणना की जा सकती है, पृथ्वी के रज की गणना की जा सकती है, लेकिन महात्मा नृग ने जितनी गायों का दान किया है उनकी गणना नहीं की जा सकती। तो यहां बड़ा आश्चर्य हो गया परीक्षित जी के लिए। भगवान तेज संपन्न पयश्वरी दूध देने वाली गायों का दान किया, फिर भी राजा नृग कृकलाक्ष की योनि में कैसे पहुंचे? भगवान ने सुनाया, राजन एक समय की बात है कि राजा ने एक गाय को दान किसी ब्राह्मण को किया और ब्राह्मण अपने अपने घर को चले गए। एक दिन एक तितिक्षु नाम के ब्राह्मण थे जो ना दान लेते थे न किसी से दान की परंपरा को आगे बढ़ाते थे। वह तो तितिक्षु थे, एक गाय का पालन करते थे और गौ वृत्ति से अपना जीवन निकालते थे। भगवान के परम आराधक थे, तेज संपन्न थे। भूलवश उसी ब्राह्मण तितिक्षु नाम के ब्राह्मण की एक गाय और राजा के संकल्प वाली 1 लाख गायों में मिल गई और राजा ने विचार नहीं किया और प्रतिदिन के अनुसार ही संकल्प के द्वारा वह तितिक्षु नाम के ब्राह्मण की गाय भी एक ब्राह्मण के लिए दान कर दी। जिसको आज गाय प्राप्त हुई वह ब्राह्मण वह गाय को लेकर चले जा रहे थे और तितिक्षु नाम के ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढ रहे थे कि हमारी गाय कहाँ चली गई। मेरा जीवन तो केवल वही था, मेरा आश्रय तो केवल वही गाय थी। देखा कोई ब्राह्मण हमारी गाय को लेकर चले आ रहे हैं। तितिक्षु नाम के ब्राह्मण ने कहा, भगवान यह तो मेरी गाय है। और जिनको दान में मिली उन्होंने कहा, भगवान यह हमें अभी अभी राजा ने प्रदान की है। दोनों में झगड़ा होने लगा। वो कहते हैं कि हमारी गाय है, वो कहते हैं अभी अभी हमें दान में प्राप्त हुई है। तो कहा चलिए राजा के पास चलते हैं, राजा ही इसका निर्णय करेंगे। तो राजा भी संशय में आ गए और कहा, देखिए 1 लाख गाय एक तरफ और 1 गाय एक तरफ। जो ब्राह्मण को यह गाय चाहिए वह गाय ले ले और इसके बदले हम 1 लाख गाय प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान की वह माया, राजा को अभिमान आ गया था गाय दान का, तो दोनों ब्राह्मण 1 लाख गाय लेने के लिए तैयार नहीं है। दोनों कहते हैं कि हमें तो वही गाय चाहिए। तितिक्षु कहते हैं कि हमारी गाय, इसलिए हमें हमारी गाय चाहिए, 1 लाख गायों से कोई प्रयोजन नहीं। और जिसको आज दान में मिला वह कहता है कि हम तो दान की ही वस्तु लेंगे। राजा निर्णय नहीं कर पाए और राजा को विशाल कृकलाक्ष की योनि में जाना पड़ा। मानो भगवान ने अपने यदुवंश के समस्त परिकरों को यह संकेत किया कि कुछ भी करना लेकिन ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों का श्राप नहीं लेना, ब्राह्मण की कोई रोजी रोटी आदि का हरण नहीं करना, ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना। इंद्र कुलस मम शूल विशाला, काल चक्र हरिदंड कराला,
जो इनकर मारा नहीं मरही, अभिप्र दोह पावक सो जरही। भगवान ने संकेत किया कि हमारे यही परिकर आगे चल के ब्राह्मण का अपमान करेंगे, इसलिए पहले ही सचेत कर दिया। नृग को भगवान ने उत्तम स्थान प्रदान करके भगवान अपनी राजधानी में पधारे हैं। यहां परमात्मा की दिव्य लीला हुई। इतने में भगवान के यहाँ राजा जरासंध के कैद युक्त राजाओं का संदेश भगवान के पास पहुंचा कि हे गोविंद, आपने इस धराधाम से अनेक राजाओं को मुक्त किया, प्रजा का विधिवत आपने पालन किया, गौ ब्राह्मण संत की रक्षा की। भगवान, हम इस महान आतताई जरासंध के कैद में हैं। भगवान ने कहा ठीक है, धैर्य धारण कीजिए, समय आने पर आपको मुक्त करेंगे। और भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं। यहां पर राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की रचना की है। भगवान पहुंचे तो परमात्मा का पूजन हुआ। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया, लेकिन अभी एक राजा शेष है और वह है जरासंध। तो भगवान ने कहा, जब तक संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तो भगवान ने अर्जुन को लिया और भीम को लिया और जरासंध की नगरी पर पहुंचे। आज परमात्मा ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है, तीनों ब्राह्मण के रूप में हैं। और जब से भगवान के ऊपर चढ़ाई की थी, जरासंध ने ब्राह्मणों को पूजन के लिए रखा था, विजय प्राप्त हो गई थी, उसी दिन से वह ब्राह्मणों का परम भक्त हो गया था। ब्राह्मण पहुंचे, राजा जरासंध से कहने लगे, भगवान भिक्षान दे ही। तो जरासंध तो उत्तम दान करते थे, लेकिन देखा कुछ भगवान की रूपरेखा को देखा तो थोड़ा सा संदेह हो गया। बोले, ब्राह्मण आप लोग घर पधारे हैं, इसलिए मांगिए, क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, हम आपके साथ युद्ध चाहते हैं। ऐसा सुना तो जरासंध समझ गया कि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहता, ब्राह्मण तो शांति चाहते हैं, ब्राह्मण तो क्षमाशील होते हैं, क्षमा कर देते हैं। बताइए आप लोग, ठीक ठीक बताइए आप लोग कौन हैं। बोले, पहले आप वचन दीजिए। तो जरासंध ने वचन दे दिया, ठीक है, हम युद्ध करेंगे। भगवान स्वरूप में आ गए, परमात्मा श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन जी। तो वह जरासंध कहने लगा, छलिया, रणछोड़ हो चुके हो, एक बार आप पीठ दिखाकर रणभूमि से भाग गए थे, इसलिए आपके साथ हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले, अर्जुन तो अभी बच्चा है, छोटा सा, इसके साथ भी युद्ध हमारे लिए शोभा नहीं देगी। लेकिन हाँ, आपका जो एक दूसरा पुरुष है, ये कुछ हट्टा कट्टा नौजवान है, शरीर भी विशाल है, भीमसेन के साथ हम युद्ध करेंगे। जरासंध का युद्ध होने लगा। संपूर्ण दिन में युद्ध होता है और रात्रि में शयन करते हैं।